हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, हमारा खुदा जिंदा है, उसकी स्तुति करने वाले भी। तो स्तुति करने वाले जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु, हमारा यीशु। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं बस इस शनिवार को मैं मेरे ऑफिस गई थी और हुआ मेरे साथ ये कि मैं बस बैठी थी, मैं पहुंची मेरे ऑफिस 9:30 बजे और मुझे ऐसा लगा कि ना कोई तो मुझे यहाँ पर ऐसा मार रहा है, टपली, टपली बोलते हैं ना मुंबईया भाषा में, टपली मार रहा है। और मुझसे पवित्र आत्मा कह रहा था कि तेरा लैपटॉप खोलने से पहले आज तू तेरा बाइबल खोलना। तो मैं तकरीबन दोपहर तक सिर्फ पवित्र आत्मा मुझे जो बोल रहा था मैं मेरे ऑफिस के डायरी में लिखते जा रही थी। बस मुझे ये पता था कि ये प्रभु का काम है, ये उसकी उपस्थिति हमें आदर करना है और झट से दैट डाउनलोड जो बोलते हैं ना वो हमको लेना है। और फिर मैंने पास्टर मार्क को कॉल किया और मैंने बोला कि मुझे अगुवाई हो रही है कि प्रभु ने आज मुझे जो मेरे दिल में डाला है वो चर्च के लिए है और यहाँ पर लोग हैं जिनको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बस सैटरडे की रात को फिर भी हम सोच रहे थे, इंग्लिश में मैंने कर लिया, मैं हिंदी में कर पाऊंगी या नहीं। इंग्लिश चर्च में भी प्रभु की बड़ी महिमा को देखा हमने, लोगों ने आकर गवाही दी और तब मुझे समझा कि पवित्र आत्मा मुझे क्यों काम शुरू करने नहीं दे रहा था ऑफिस में। और मैं चौंक गई थी लोगों को सुनकर और प्रभु को इससे महिमा मिले क्योंकि ये प्रभु की ओर से था, ये प्रभु के लिए है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सच में कहती हूँ प्रभु की उपस्थिति इतनी गाढ़ी थी और मैं जानती हूँ कि आज मैं जो कह रही हूँ वो दिखने में वो मैं हूँ, लेकिन है तो वो पवित्र आत्मा, है तो वो प्रभु से, है तो वो स्वर्ग से। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब बैठी थी ऑफिस में और मैं जब मैं प्रार्थना में थी, मैं सुबह जब जाती हूँ तो मैं प्रार्थना में शुरुआत करती हूँ, लेकिन कुछ तरीके से मेरा काम शुरू करने मुझे नहीं हो रहा था और बार बार मुझे पवित्र आत्मा रोक रहा है कि नहीं, इस पर अध्ययन कर, इस बात पर अध्ययन कर। एक वर्ड आया पता है मेरे पास और वो था, इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्लाइंड साइड, ब्लाइंड स्पॉट और अ ब्लाइंड साइड। मतलब ऐसा एक पक्ष, ऐसा एक कोना, ऐसा एक जगह जो आपने कभी देखा नहीं हो, आप उसे जानते नहीं हो। ऐसा एक अनदेखा पक्ष, ऐसा एक अनजान पक्ष जिससे आप पहले कभी मुलाकात किए नहीं हो, जो आप जानते नहीं हो। ऐसी कोई अचानक का एक घटना जो आपके जीवन में हो, उसे हम ब्लाइंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड साइड। एक दूसरे को मुड़कर कहिए कि ये वचन आज मेरे लिए है, ये संदेश आज मेरे लिए है, ये संदेश मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक ये वर्ड प्रभु ने दिया मुझे और मैंने कहा प्रभु ये क्या शब्द है और तू क्या बोलना चाहता है मुझसे। मैंने तुरंत ही पवित्र आत्मा ने अगुवाई की मैं मेरे बाइबल को खोलूं, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय को खोलूं और उसमें आप जानते हो बहुत ही प्रचलित ऐसा एक भाग है जहां पर पौल और सिलास जेल में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये हमने कितने ही बार, कितने ही सालों से सुनते आए हैं। तो मैं प्रभु से कह रही थी ब्लाइंड साइड, एक ऐसा अनदेखा पक्ष, अनजान पक्ष, तू क्या कहना चाहता है मुझसे। पर जब प्रभु ने बातें करना शुरुआत किया, मैं सच कहती हूँ मैं लिखते गई, मेरे 7 पेज ऐसे ही भर गए, पवित्र आत्मा ही मुझसे लिखाए जा रहा था। मैं दोपहर तक ये कर रही थी
और मैं सोच रही थी प्रभु तेरा वचन आज भी वो ही काम करता है, उसमें आज भी वो ही कुव्वत है, वो ही ताकत है, बस हमें बैठने की जरूरत है उसकी उपस्थिति के पास। हालेलुया, हालेलुया। ब्लाइंड साइड ऐसा एक अनदेखा या अनजान घटना है जो आपके साथ तुरंत हो जाता है ना। कुछ प्रॉब्लम्स को आप दूर से आते हुआ देख लेते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि बस सब अच्छा चल ही रहा है, बस अचानक से आपको कोई चीज हिला देती है। आप उसके लिए तैयार नहीं हो, आप तैयार नहीं हो, मैं तैयार नहीं हूं, बस वो हमें ऐसा हिला देती है, हमारे पैरों की जमीन खिसक जाती है। दैट इज कॉल्ड अ ब्लाइंड साइड। उसको वो एक अनदेखा अनजान पक्ष कहते हैं हम। और बस प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में वो एक रात था, एक अनदेखा अनजान पक्षों का। इट वॉज अ नाइट ऑफ ब्लाइंड साइड्स फॉर मी, मेरे लिए। और जब प्रभु बातें करते गए, मैं सच कहती हूँ, ये पौलुस और सिलास के बारे में है, और उसी के साथ वो उस जेलर के बारे में भी है वो अध्याय। हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम जैसे ही प्रेरितों के काम, आपके बाइबल्स को खोलिए, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 25 से 34 तक, 34 तक हम पढ़े। आमेन, हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव हुए। यस, हालेलुया। समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। कितने लोग इस स्टोरी से, आप अनजान तो नहीं हो, आप जानते हो इस कहानी को, राइट? कितने लोग जानते हैं इस कहानी को? आप जानते हो? ये जो नहीं जानते, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, ये एक स्टोरी है पॉल और सिलास के बारे में, जो एक बंदीगृह में बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद होते हैं? क्योंकि वो ऐसी एक यात्रा में निकलते हैं जहाँ पे उनको प्रभु का संदेश पहुंचाना है, प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। और वो कई जगहों को कवर कर 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 आगे जाते हैं। और बस अपने रास्ते में वो एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई है। पौलुस उसे काफी समय तक देखता रहता है और फिर कहता है, वो परेशान हो जाता है जिस तरीके से वो वहां के हालातों को खराब करती है। वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और वो कहता है कि यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा तेरे शरीर से निकल जाए। और वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। अब होता यह है कि वो उस लड़की के जो ओनर्स थे, जो दाम लेकर उस लड़की को उन्होंने खरीदा था, वो दो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और वो बोलते अब इसने तो इनके शरीर से, लड़की के शरीर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो बड़े गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो इसे हम सच में अच्छा सबक सिखाएंगे। वो चक्कर में, गुस्से में वो पॉल और सिलास को कहाँ डाल देते हैं?
क्या आप हो मेरे साथ? कहां डाल देते हैं? बंदी गृह में। अब ये एक ऐसी कहानी मेरे लिए है ना, पासा पलटने वाली कहानी है मेरे लिए। यहां पर काफी पासे पलटते हैं, लेकिन 3 खास जगह जहां पर पासे पलटे हैं। फ्लिप, देयर इज अ फ्लिप ऑल ऑफ अ सडन। वो 3 पासों के बारे में मैं आज आपको बोलना चाहती हूं। पहले जगह जो पासा पलटा वो था जो अंधेरे की जगह थी, जो बंदी गृह की जगह थी, उसमें प्रभु की रोशनी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो कैसे आई पता है? जब पौल और सिलास ने आनंद से स्वर्ग की ओर देखकर कहा कि यहोवा तुम महान है, तेरे काम महान है। भले ही आज हम बंदी गृह में हम एक दूसरे के मुंह तक को नहीं देख पा रहे अंधेरे में, लेकिन फिर भी हम तेरी जय जयकार करेंगे, क्योंकि तूने अब तक मेरे पांव को स्थिर रखा है। हालेलुया। अब तक मुझ में इतना जान डाला है कि मैं थोड़ी देर तक तो आगे जाकर तेरा प्रचार कर सकूं। हालेलुया। पता है, जब हम ऐसे हालातों में स्तुति आराधना करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारे दुखों को अनदेखा कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम शैतान के आंखों में सीधा आंखें डालकर कह रहे हैं, शैतान तुझ पर मेरा कोई जोर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है वो सबसे शक्तिमान पिता है। आमेन, आमेन। इसलिए वो रात अंधेरे की प्रकाश में बदल जाती है। A night of darkness changes to light. हालेलुया, हालेलुया। ये पहला पासा पलटना होता है। और दूसरा अद्भुत पासा जो पलटा वो था, पौल और सिलास ने उस बंदीगृह को एक पुलपिट में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और पता है, उस पुलपिट पर उन्होंने प्रचार तक नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने प्रचार तक नहीं किया। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्तुति किया, उन्होंने आराधना किया। कष्ट आए, दुख आए, लेकिन उन हालातों में वो विश्वास योग्य थे, और वो ही उनकी गवाही थी। सबसे बड़ी गवाही पौल और सिलास की पता है क्या थी? कि उस हालात में वो फिर भी विश्वास योग्य रहे। उस हालात में भी वो सिर्फ एक नाम को जानते थे, और वो था यीशु मसीह। हालेलुया, विश्वास योग्य रहे। और पता है ये सब कौन देख रहा था? जेलर। जेलर मेरा दोस्त है, जेलर मैं ही हूं, हम सब जेलर हैं। कहूंगी मैं आपसे, बने रहिएगा मेरे साथ। पता है, जो उन्होंने किया ना, वो ही उनका संदेश था। They had to not preach. उन्हें प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो जो कर रहे थे ना, उनके हाथ से वो जो जकड़े हुए थे ना उन जंजीरों में, वो जंजीर उनकी गवाही थी। हालेलुया, हालेलुया। बंदीगृह किस में तब्दील हो गया? पुलपिट में। पता है, कई बार हमारे जीवन की गवाही ना, हम जो जो इधर बोलते हैं ना वो नहीं है। कई बार हमारे जीवन की गवाही वो है कि हम उस हालातों में कितने टिके रहते हैं विश्वास योग्यता से। Sometimes our testimony is not how we say. Sometimes our testimony is how we stay. हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी सबसे बड़ी गवाही है। कोई देखे ना देखे, लेकिन कोई एक बैठा है, कोई तो बैठा है, प्रभु ने आपके लिए रखा है। आप उसको जानते भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो नजदीकी से आपको देखता रहेगा कि आप सफर कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रभु का नाम गाए जा रहे हो, फिर भी प्रभु की सुने जा रहे हो, फिर भी चलकर प्रभु के काम कर रहे हो, फिर भी विश्वास योग्य हो। वो आपका प्रचार है। द बेस्ट गॉस्पेल इज व्हेन यू नीड नॉट स्पीक। सबसे सुंदर सुसमाचार वो है जब आपको बात करने की जरूरत तक ना पड़े।
हालेलुया, हालेलुया। बंदी गृह को पुलपिट में बदल दिया पौल और सिलास ने। ऐसे ही उनका नाम बड़ा नहीं हुआ बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पासा पलटा। पता है पौलुस को अगर आप थोड़े वचन में आगे अगर पढ़ोगे, तकरीबन मुझे लगता है 16:6 में लिखा है कि पौलुस को ऐसा एक दर्शन आया कि उसने देखा कि मैकेडोनिया नामक एक जगह में, एक शहर में एक आदमी उसकी मदद चाहता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए जाना चाहता है। हालेलुया। ये एक दर्शन प्रभु ने दिया। बस वो ही करने वो जा रहा था, तो बस अचानक से एक अनदेखा अनजाना ब्लाइंड स्लाइड उसके रास्ते आ गया। बस उसे पता नहीं था वो क्या करे। अरेस्ट वो लिखकर नहीं आया था अपने प्लान में, उसके साथ अचानक हो गया था। पता है हम क्या ही सोच लेते हैं हमारे परिवारों के साथ कि चलो अब बच्चे बड़े हो गए, बस 3 साल और पढ़ाई कर लेंगे, मैंने पैसे रखे, 3 साल बाद नौकरी करेगी, इसके पैसे आएंगे तो घर का भाड़ा हो जाएगा, मैं घर खरीद लूंगी, है ना। हम क्या क्या सोच लेते हैं, शादी हो जाएगी, शादी के लिए मैंने 3 लाख रखे भाई। लेकिन हम पता है एक ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं ना, वो जब ब्लाइंड साइड आता है, जब अचानक से हमें पता चल जाता है कि हम सब कुछ खो बैठे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस भी गया तेल लेने, कोई चीज हमको नहीं बचा सकती। ऐसे कितने हालात आपके जीवन में आए हैं, कितने ऐसे ब्लाइंड साइड्स आपके जीवन में है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि परमेश्वर उस ब्लाइंड साइड में, उस अनदेखे कक्ष में, उस अनजान कक्ष में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जो दर्शन पौलुस के पास था, उस दर्शन को प्रभु ने जय में तब्दील किया। ही ट्रांसफॉर्म्ड द विजन इनटू अ विक्ट्री। हालेलुया। एक दर्शन था, सिर्फ एक दर्शन था जो पौलुस ने देखा था, प्रभु ने उसे जय में बदल दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब वो कष्ट में पड़ा ना, वो विश्वास योग्य था। हालेलुया। विश्वास योग्य रहना बहुत बहुत मुश्किल है चर्च, बहुत मुश्किल है। जब सब ठीक हो तो विश्वास योग्य रहना कुछ और है, और जब सब हमारे हिसाब से ना होना, हमारे कैलेंडर के हिसाब से ना होना, और जब प्रभु के समय से होता है, 1-2 दिन भी उधर इधर हो जाता है ना, हम हिल जाते हैं, हम हिल जाते हैं। 3 ऐसे पासे पलटे, पता है किसके द्वारा? पौलुस और सिलास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास ने जय के गीत गाए, जय के गीत से जय की घोषणा की, और उन्हें जय मिला। पता है कैसे? क्योंकि जब वो जेलर इतने खराब अवस्था में था, सोचो ना उस जेलर की अवस्था कितनी खराब होगी, किस हद तक वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा कि उसने तलवार ले लिया हाथ में और कहता है कि मैं मरना चाहता हूं। किस हद तक उसने सोचा रहेगा। उसको नहीं पड़ी है अपने बच्चों की। वो कहता है कि बस ये सारे कैदी अब रिहा हो गए हैं, आजाद हो गए, मुक्त हो गए, मैं तो अपना जॉब नौकरी अब खो बैठूंगा, मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे, मुझे क्या होगा, ये रोमी तो मुझे मार डालेंगे सारे। उसके दिमाग में बस वो था। उसने कहा कि मैं बस अभी नाश हो गया हूं। क्यों पता है? क्योंकि उससे भी एक ब्लाइंड साइड हिट हुआ, क्योंकि कैदी सारे मुक्त हो गए। वो उसके प्रोटोकॉल के विरुद्ध था, जो उसे नहीं करना चाहिए था, है ना। पौल और सिलास ने यहां पर एक ब्लाइंड साइड देख लिया, और जेलर ने यहां पर एक ब्लाइंड साइड देख लिया। जब पौलुस और सिलास जय के गीत गा रहे थे, जेलर दया की एक चीख लगाकर कहता है कि हे प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मुझे उद्धार मिले। कितना ऑपोजिट है ना, कितना ऑपोजिट है।
हालेलुया। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरा प्रेरितों के काम के 16 का परमेश्वर ना पौलुस और सिलास का भी परमेश्वर है और उस जेलर का भी मतलब दो अलग चीजों को हम देखते हैं यहाँ पर। सालों से हम पौलुस और सिलास के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज मैं आपको जेलर के बारे में बताने आई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कितने बार ही पता है हमारे पास पौल और सिलास जैसे गीत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हम नहीं गा पाते हैं पौल और सिलास के जैसे। क्यों पता है? क्योंकि उस जेलर के जैसे हम हिल जाते हैं। अचानक से पृथ्वी हिलने लगी और अचानक से जेलर उठ गया और सबसे पहले उसने क्या देखा? भाग गए। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ पढ़िए, इसके पहले वाला 24, 25, 26। हाँ, इतने में एक बड़ा भूकंप आया। इंग्लिश में लिखा है सडनली। कैसा लिखा है? सडनली। कितने ऐसे हालात होते हैं ना कि बस हम जा ही रहे हैं, अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तैयार नहीं रहते हम उसके लिए। हम जा ही रहे हैं, बस आप चेक साइन कर ही रहे हैं, बस वो एक कॉल आ जाता है जो बुरे समाचार को लेकर आता है, जो एक बहुत बुरे डायग्नोसिस को लेकर आता है ना, है ना। इन बुरे विचारों से, इन बुरे समाचारों से हम डर जाते हैं, हम तैयार नहीं रहते। पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने दूर दूर तक ऐसी चीजों के बारे में सोचा नहीं हो। भले ही आप 30 साल से 40 साल से यहाँ पर हो, लेकिन मैं आपसे अब भी कहना चाहती हूँ कि प्रभु को अगर आपके जीवन में काम करना है ना, तो ऐसे और भी हाल आते हैं जो आप जानते नहीं हो, ऐसे और भी ब्लाइंड साइड्स है जो आप जानते नहीं हो, जो प्रभु आपकी ओर फेंकेगा। उस समय विश्वास योग्य रहना। जेलर के पास वो गीत नहीं थे, उसके पास वो शब्द भी नहीं थे। पता है, वो पौलुस और सिलास जैसा विश्वास का कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, बड़ा सेवक नहीं था। वो एक साधारण पुरुष था, साधारण पुरुष। वो प्रभु सिर्फ पौल और सिलास का नहीं, लेकिन वो जेलर का भी प्रभु है। उसके पास गीत नहीं थे। कितने बार आपके पास और मेरे पास वो गीत नहीं रहते हैं। कितना भी बोल लो, बाहर से कितना भी अच्छा दिख लो, अंदर हम ही जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। कितना ही बोल लो, हम ही जानते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे पास गीत नहीं रहते। कभी कभी ना सिर्फ वो चीखे, दया की चीखे ही सिर्फ हमारे मुंह से बाहर निकलती है, जोर से नहीं, कभी कभी धीरे से। बाजू वाला क्या सोचेगा ना, लेकिन हम चीखते जरूर है अंदर से। साइलेंट शाउट्स। चीख नहीं सकते ना जोर से, नहीं तो बाजू वाला सोचेगा मेरा जीवन कितना खराब है, मैं तो अविश्वासी हूँ, ऐसे सोच लेगा। कितने बारी हम ये करते हैं पता है। इन सब हालातों में पता है, जेलर की मुलाकात 3 चीजों से होती है। पहली मुलाकात उसकी जो होती है वो आपत्ति से होती है। कैसी आपत्ति पता है? वो एक ही क्षण में सब कुछ गवा देता है। उसके आंखों के सामने वो कैदी को रिहा होते देखता है। पौलुस और सिलास नाच रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमको छुड़ाया, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन ये खुश नहीं है भाई। ये बोलता है भाई तुम तो निकले, मेरा क्या, मुझे ये लोग कैद कर बैठेंगे। पता है असल का कैदी वो जेलर था।
आत्मिक तौर से वो एक कैदी था। पौलुस और सिलास तो सिर्फ शारीरिक तौर से कैदी थे। सच्चा कैदी जेलर था। मैं सोच रही थी अगर मैं पौल और सिलास होती, पास्टर मार्क और मेरा एक आदत है, ठीक है, हम जब भी शेयर करते हैं ना, हम अपने आप को उस हालात में डाल देते हैं, ठीक है। मैं आपका पता नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ ये होता और मुझे अगर मेरे अगर जंजीर खुल जाते ना, मैं जो तेजी से भागती, मैं पीछे देखती भी नहीं। लेकिन पता है पौल और सिलास ने क्या किया? वो रुके। इसलिए मैं कहती हूँ आपकी गवाही रुकने में है, उधर रहने में है, क्योंकि प्रभु का काम वही होता है। जो आपको अभी डगमगाया हुआ दिख रहा है, वो ही आपके जय का स्थान है। दैट इज योर लैंड ऑफ विक्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। 3 मुलाकात, 3 चीजों से मुलाकात हुई वो जेलर की। पहले थी वो आपत्ति से मिला, उसकी मुलाकात आपत्ति से हुई। पता है ब्लाइंड साइड्स जो है ना, उसका अपना एक तरीका है आपके कंट्रोल को आपसे ले लेने का। जो ये अनजान अंधे की चीजें आपसे होती है ना, वो आपके कंट्रोल को आपके हाथ से ले लेती है। These blind sides have a very systematic way of taking the control out of your hands. Beautiful way. क्योंकि जेलर के पास तो भाई चाबियां थी उन कैदियों की, है ना। उसको लगा मेरे पास पूरा कंट्रोल है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो सिर्फ एक कदम दूर था अपने नाश के, एक कदम दूर था अपने नाश के। ये ब्लाइंड साइड्स, अचानक से होने वाली चीजें ना, आपके हाथ से आपका कंट्रोल छीन लेती है। आपको आपके दिमाग से, आपके कैलकुलेशन से काम करने नहीं देती है। आपका कंट्रोल निकल जाता है। आप जो आपके बुलबुले में हो ना, सोच रहे हो ये मेरे हाथ में है, ये तो मैं कर सकती हूं। आगे के 5 साल का तो पता नहीं, लेकिन 2 साल तक तो मेरी आमदनी उतनी है कि मैं अपने आप को खींच सकती हूँ। मेरे बच्चे उसमें पढ़ लेंगे, खा लेंगे, सो लेंगे, सब हो जाएगा। अचानक से कुछ आता है और आप ये जान लेते हो कि बस आपके पास आप कुछ नहीं बचा, जो आपके पास था सब चला गया। 1 मिनट में, सडनली लिखा है ना, अचानक से। अचानक से मैं नहीं जानती, लेकिन यहां पर मुझे ये पता है आत्मा में कि कई लोग ऐसे अचानक वाले हालातों में अभी फिलहाल है। दे आर लिविंग इन ब्लाइंड साइड्स, है वो लोग यहां पर। इसके लिए प्रभु ने ये वचन आप तक लाया है। मैं नहीं जानती, हाथ मत उठाइए, मुझे नहीं जानना, लेकिन ये इस कलीसिया के लिए है, ये मैं मेरे आत्मा में जानती हूं। वो जेलर ऐसी आपत्ति से मिला जहां उसके हाथ का सारा कंट्रोल उससे छिन गया। लेकिन पता है जब उसने अपने इर्द गिर्द सारे चीजों को हिलते हुए देखा, लोगों को जाते हुए देखा, उसने जान लिया कि एक ही नाम स्थिर है और वो है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। बाकी सारी चीजें अस्थिर है। Everything else may shake, but whom we serve is an unshakable God. हालेलुया, हालेलुया। उसकी दूसरी मुलाकात पता है किससे होती है? उसकी दूसरी मुलाकात अनुग्रह से होती है। He has an encounter with grace. पता है क्या? कैसे उसकी मुलाकात अनुग्रह से होती है? कई बार सिर्फ आप नहीं, ये मेरे साथ भी बहुत सालों के लिए हुआ है। हम हमारे काम को हमारी पहचान बना लेते हैं, हमारे नौकरियों को हमारी पहचान बना लेते हैं, हमारे बिजनेस को हमारी पहचान बना लेते हैं, है ना।
वी मेक इट आवर आइडेंटिटी। अगर हमने सब अच्छा किया तो हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, और अगर हमने सब बुरा किया तो ऐसे लगता है कि हम व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है। द मोमेंट वी डू एवरीथिंग गुड वी फील वैल्यूएबल। ओह, पर जिस समय हमने कुछ गलत कर लिया, कुछ गलत डिसीजन ले लिए, तो हमें लगता है हम बेकार है, हम व्यर्थ है। जेलर को पता है, वो ही महसूस हुआ, उसने वो ही महसूस किया। अचानक से हुआ ना, उसने सोचा नहीं था कि ये अचानक से हुई चीजें उसको अपने खुद की पहचान को सवाल उठाने लगाएगी। वो वहां पर पूछता रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ये लोग तो भाग गए हैं, मेरा काम, मेरा जीवन, सारा कुछ यहीं पर समाप्त होता है। कितने बारी आप आपके बिजनेस में फेल हुए हो, आपके नौकरियों में फेल हुए हो, आपको चेंज करना पड़ा, आपके बच्चों के जीवन में क्या क्या हालात है, अचानक से कुछ आपके परिवार में बदल गया। आप एक रात जय के गीत गा रहे थे, दूसरे सुबह उठकर रो रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कितनी चीजें अचानक से आप पर बस आ जाती है, और तब आप सोचने लगते हो कि मैं क्या रही हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही भी है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, तब भी आपकी मुलाकात अनुग्रह से होती है, तब भी आपकी मुलाकात उस दया से होती है। दैट इज द मोमेंट यू एनकाउंटर ग्रेस। पता है क्यों? क्योंकि ग्रेस फाइंड्स यू। अनुग्रह आपको ढूंढ लेता है, अनुग्रह खुद चल के, दया खुद चल के आपसे मिलने आता है। उस जेलर की बस वही हालत थी। सोचिए ना, आपके सामने कोई खड़े रहकर कह रहा है, हाथ में तलवार लिए कह रहा है कि बस मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप होते तो शायद पूछते, आपके बच्चे क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे, उनका पेट कौन भरेगा, उनकी जिम्मेदारियां कौन निभाएंगे। लेकिन क्या हम उस जेलर के बारे में सोच रहे हैं? कौन से हालातों में उसने वो तलवार उठाया। पौल और सिलास भागते नहीं है चर्च, वो उधर ही खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना, अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना। डू नॉट हार्म योरसेल्फ। वो झुक जाता है, वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरे साथ इतनी चीजें हुई है, हो गया मेरा काम, मेरी नौकरी, सब यहां खत्म हुआ, मैं अपने बच्चों का पेट भरूं तो कैसे भरूं, मैं मेरी बीवी को जाकर क्या कहूं। पर वही अनुग्रह उसे मिलता है पौल और सिलास के रूप में। जब पौल और सिलास कहते हैं तू अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना, वो पौल और सिलास नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे हालातों में, अनजाने अनदेखे हालातों में यीशु मसीह मौजूद है। आमेन, आमेन। और एक मुलाकात उस जेलर का हुआ जिसने मेरे हृदय को तोड़ दिया। वो जेलर की मुलाकात एक सच्चाई से होती है। He encounters the truth। पता है वो क्या पूछता है? वो तब ये नहीं पूछता कि अब तो मेरी नौकरी गई, तुम मुझे नौकरी दोगे क्या? वो ये नहीं पूछता कि मेरे परिवार जिंदा रहेंगे ना? वो तुम्हारा डॉक्ट्रिन तुमको नहीं पूछता, वो थियोलॉजी नहीं पूछता। पता है वो क्या पूछता है? वो पूछता है
कि मेरा उद्धार कैसे होगा। एक ही सवाल पूछता है कि मैं इससे कैसे बचूं, मेरा उद्धार होगा तो कैसे होगा। बस इस चीज का सवाल मुझे देना, जवाब मुझे देना। पता है ये अंधे के कक्ष जो होते हैं ना, आपके अनजान कक्ष, these blind sides, उनका एक तरीका होता है to cut down your life to essentials, to just what is required। वो जो अंधे के क्षेत्र है ना, आपको ऐसे हालात में लेकर आ जाते हैं ना कि आप सिर्फ जरूरत के सवालों को पूछो। बस जो मायने रखता है ना, आप सिर्फ वो ही सवालों को पूछोगे। सोचो ना, आपके सामने आपकी बच्ची अचानक से तेजी से ऊपर से नीचे गिर जाए और वो मर जाए, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि प्रभु ये बच तो जाएगी ना? बस वो जेलर वो ही पूछ रहा था कि मैं अब कैसे बचूं। सब कुछ गया, सब गया, सब गया मेरे हाथों से, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। मैं अब बचूं तो कैसे बचूं, कैसे मेरा उद्धार हो। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि मुझे इतना बता दे कि मैं प्रभु के साथ कहाँ खड़ा हूं। Where am I standing with Jesus? Only tell me that। कितने ही ऐसे हालात में हम प्रभु को पूछते हैं, आपका पता नहीं, लेकिन ऐसे कई कठिनाइयां पास्टर मार्क और मेरे जीवन में आए हैं जब हमने और कुछ नहीं पूछा प्रभु से। हमने सिर्फ एक चीज पूछी कि इतना बता दे कि मैं अब बच कैसे जाऊं। हमने सिर्फ एक चीज पूछा, महीने के लिए हमारे पास कितना है हमें पता नहीं, साल के लिए हमारे पास कितना है पता नहीं, एक दिन के लिए प्रभु तू मुझे दे दे, 2 दिन के लिए मुझे दे दे, 1 हफ्ते के लिए दे दे पिता, मैं बचूं कैसे। पता है उत्तर एक है, पता है उत्तर क्या है? अगले वचन में लिखा है, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन, आमेन। कुछ नहीं कहता वो तुमसे सीढ़ियां चढ़ने नहीं कहता, होम बलि चढ़ाने नहीं कहता, फलों को सोने को चढ़ाने नहीं कहता। वो सिर्फ एक चीज कहता है, विश्वास करो यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम बच जाओगे और तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा घराना, भले ही तुम्हारे साथ हो या ना हो, 7 समुंदर पार हो, लेकिन वो बचाया जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। पौल और सिलास को ही प्रभु अगुवाई नहीं करता, आप जैसे और मुझ जैसे साधारण आदमियों को, औरतों को, ऐसे जेलरों को भी प्रभु अगुवाई करता है। हालात कभी आसान नहीं होंगे चर्च, और अगर हो भी रहे हैं ना तो ऐसी एक अंधे की अनजान चीज आपके साथ हो ही जाएगी, और अगले दिन बस आप आपकी बीवी का, आपके पति का मुंह ताकते रहोगे और बोलोगे ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। बहुत से हालात ऐसे आएंगे चर्च, खत्म नहीं हुए हैं। आपको अगर प्रभु के साथ रहना है, these blind sides will keep coming। वो एक कॉल, वो एक डायग्नोसिस, वो एक बुरा समाचार जिससे आप डरते हो,
वो आपके साथ होते रहेगा, तैयार रहना। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस सब का सवाल का जवाब एक ही है, और वो है यीशु मसीह। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, सिर्फ विश्वास रखना। बाकी का काम मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास ने जय के गीतों से हालेलुया शैतान को नीचे गिरा दिया। जेलर ने एक दया की चीख दी, लेकिन उत्तर तो एक ही परमेश्वर ने दिया। वो परमेश्वर जो पौलुस और सिलास का है, वो परमेश्वर जेलर का भी है, और वो परमेश्वर आपका भी है। शैतान की ऐसी कोई मजाल नहीं कि अगर ऐसे हालात में हम पड़े भी कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाए। मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आप तक पहुंच ना पाए, उसके कान नहीं ऐसा नहीं कि वो आपको सुन नहीं पाए, वो अंधा नहीं जो आपको देख आपके हालातों को वो जानता है। विश्वास रख कर तो देखिए। चौथी चीज, उसकी मुलाकात एक नए जेलर से हो जाती है। पता है कौन है? जो अब बंधा हुआ नहीं है, जो अब कैद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के दया और उद्धार के सामर्थ्य से अब रिहा हो गया है। He is free. He is free. इतना ही नहीं, उसका पूरा घराना आजाद हो गया। और पता है, ये घराना प्रभु के घराने में समा गया। He got added to God's family. God added to God's family. और पता है, उधर ही फिलिप्पी की कलीसिया की स्थापना हुई। और उसी फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस जेल में लिखकर कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस। आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूं, आनंदित रहो। उसी कलीसिया को पौलुस लिख रहा है जिस कलीसिया में ये जेलर और उसका परिवार था, वो फिलिप्पी में था। He established a church. इसके लिए मैंने आपसे कहा कि विजन को प्रभु ने विक्ट्री में बदल दिया। एक दर्शन को प्रभु ने जय में बदल दिया। लेकर क्या गया था? जंजीरों को प्रभु ने क्या दिया? कलीसिया। जेलर नया बन गया, नया बन गया। उसका उद्धार हुआ, वो बच गया। और पता है उसने बचते ही सबसे पहला काम क्या किया? पता है क्या किया? उसने प्रभु की, उसने पौलुस और सॉल की सेवा की। इफ यू आर सेव्ड, यू सर्व। अगर आपका सच में उद्धार हुआ है तो आप प्रभु की सेवा करोगे। अपने आप से पूछो कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ इसको पकड़ना वर्शिप करना सेवा नहीं है, हम इसके बारे में बहुत सुन चुके हैं। अगर आपकी गवाही किसी के लिए एक आशीष का कारण है या विश्वास का कारण है, उनके आगे बढ़ने का कारण है, तो वो आपकी सेवा है। दैट इज योर मिनिस्ट्री, दैट इज द लाइव्स दैट यू आर टचिंग। इफ यू आर सेव्ड, यू सर्व। सबसे पहले उसने जाकर पौल और सिलास के घावों को सोचो ना, जिस जेलर के पॉकेट में उनके जंजीरों की चाबी थी, वो ही जेलर अब जाके उनके घाव पर मलहम लगा रहा है। और अगले ही दिन वो पौलुस और सिलास के लिए मेज बिछाता है।
है और कहता है कि आओ मेरे घर वालों को भी कहो कि प्रभु कितना महान है, ताकि सिर्फ मैं नहीं मेरा पूरा घराना उद्धार पाए और इसी जगह पर वो कलीसिया स्थापित हो। मैं हमेशा कहती हूँ, पता है, प्रभु जब हमें ठीक करता है ना, जब हमारे घाव को ठीक करता है ना, वो सिर्फ मलहम पट्टी नहीं लगाता। ही जस्ट डज नॉट प्लास्टर यू, वो सिर्फ प्लास्टर नहीं लगाता, वो आपको नया बना देता है। उस तरीके से आपको नया बना देता है ना कि किसी को देखकर समझे भी ना कि आपको घाव हुआ था। He does not plaster you, he makes you new. He makes you new. हालेलुया। कितने ही प्रभु के ऐसे दास हैं जिनके साथ इतने गंदे गंभीर हालातों में, अचानक वाले हालातों में प्रभु उनसे मिलने आया है, दया उनसे मिलने आई है, अनुग्रह उनसे मिलने आया है। और पता है उन्होंने तब क्या कहा है कि मेरे मन के साथ ये ठीक है। इट इज वेल विथ माई सोल, इट इज वेल विथ माई सोल। अपने छाती पर हाथ रखे, अपने आंखों को बंद कर कर कहे कि ये मेरे मन के साथ ठीक है। चाहे जो भी वो अनदेखा अनजाना पक्ष हो, बट इट इज वेल विथ माई सोल। बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है कहना। आपने इन चीजों को आते हुए दूर दूर तक नहीं देखा चर्च। यहां पर कुछ लोग हैं जिन्हें लगा शादी हो गई, हम सेट हो गए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। पर एक चीज ऐसे हो जाती है जो हमारे हालातों को पूरी बदल के रख देती है, शांति को हमसे छीन लेती है। हमें बस लगता है कि बस कुछ नहीं बचा। ऐसे कई लोग हैं जो नौकरी पर जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमने सब सेट कर लिया, लेकिन एक कॉल आता है कि अगले दिन से नौकरी पर मत आना। ऐसे कई कितने बिजनेस वाले हैं यहाँ पर जो अपने बिजनेस को अपने आंखों के सामने गिरता हुआ देखे हुए हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि बस मैं खत्म हो गया हूं, इसके आगे मुझे नहीं जीना। बस तब भी पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना, बस एक चीज करना, और वो है विश्वास, प्रभु पर विश्वास। हालात आपके बहुत हो, अनदेखे अनजान हो, लेकिन पता है उत्तर एक ही है। It was always the same, and that is Jesus. Hallelujah, hallelujah. शायद आज आपके पास गीत नहीं हो, पता है प्रभु आपके गीतों को आज सुनना भी नहीं चाहता है। यहाँ पर अगर कहीं पौल सिलास है तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो पौल और सिलास आज हमारे बीच में है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अनुग्रह में, प्रभु के बल में और बढ़ते जाए। लेकिन मैं खास करके उन जेलरों के लिए आज प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बस एक कदम दूर है टूटने से, नाश होने से। एक कदम दूर है, आपको लगता है बस इसके आगे अगर मैं पैर रखूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बस आपकी एक चीख दया की प्रभु को आपके पास ला सकती है। प्रभु ने उस जेलर को तब भी सुना था। आपको क्या लगता है प्रभु आपको नहीं सुनेगा? Will he not listen to you? पौल और सिलास के लिए धन्यवाद, ऐसे जेलरों के लिए भी धन्यवाद जो आप है और मैं हूं। मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं है, मैं पुलपिट से बोलती हूँ, मैं भी जेलर हूं। इवन आई एम द जेलर। क्योंकि ऐसे तो कैदी पौल और सिलास दिख रहे थे, लेकिन सच्चा कैदी कौन था? जिसके हाथ में ऑलरेडी चाबियां थी जंजीरों की। कहो, जंजीरों की चाबी उसके पास थी, वो उनको मुक्त करा देता था, लेकिन खुद एक जंजीर से जकड़ा हुआ था
और अपने जीवन को मार खत्म करने वाला था। कितने ही बार ऐसे होता है पता है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की जंजीरें टूट भी जाती है हमारे प्रार्थनाओं से, लेकिन खुद की जंजीरें नहीं टूटती। इसके लिए मैंने कहा ना, हम जेलर है। हाँ, पौल और सिलास तो है ही, लेकिन कभी कभी हम जेलर भी है। खुद की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, उन हालातों में, ब्लाइंड साइड्स में हम जकड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास रख, अपने आंखों को बंद कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे बातें कर, देख मैं तुझे अगले दिन कैसे तेरी नींद से उठाकर तुझे नया दिन दिखाता हूं, तुझे नई चीजों को देता हूं, तुझे नया बनाता हूं। और तब कहना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर से मैंने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज कितने लोग हैं यहाँ पर, पता है हमारे में मेरा जो वर्शिप लीडर यहाँ पर अविनाश जो पिछले रविवार आया था ना, वो हमेशा कहता है मुझे ना बाहर जाना, पर्वतों पर और ट्रैकिंग पे, ऐसे रिवर्स के पास ना, नदियों के पास जाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो पता नहीं मुझे ना प्रभु ने प्रार्थना में ऐसा एक दृश्य दिखाया कि बस आप इमेजिन करो, ये आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने एक नदी है, आप ऊंचाई पर हो, आपके सामने एक नदी है और आप निहार रहे हो, वाह क्या दृश्य है, क्या नदी है। अचानक से कोई आकर आपको उस नदी में फेंक देता है, अचानक से, और आप पता है गिर पड़ते हो, उठने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप करने से, अपने जद्दोजहद करने से थक जाते हो ना, तब आप शांत हो जाते हो और उस पानी पर ठहरने लगते हो। विज्ञान कहता है शांति से ठहरोगे तो अपने जगह खुद ही पहुंच जाओगे, राइट? जस्ट स्टैंड स्टिल, you will go to the place that you belong. That is my God. प्रभु कहता है कि ऐसे हालातों में, पता है आप जब इस ऐसे हालातों में ऑलरेडी उसके अंदर हो ना, तब आपको पता चलता है कि ऐसे हालात ने मुझे हिट किया है, ऐसे हालातों में मैं जकड़ा हुआ हूं। जब आप ऑलरेडी उससे जूझते रहते हो, जिस समय आप अपने शरीर को, मतलब अपने पूरे कंट्रोल को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे ना, तब आपके जगह पर प्रभु के घराने तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। बस प्रभु वो ही आपसे आज कहना चाहता है, आपका कंट्रोल छोड़ दीजिए। आपने सब सोचा रहेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग की रहेगी, ओके, लेकिन ऐसा कोई चीज आपको हिट कर दे, ऐसा कोई ब्लाइंड साइड आके आपको बस मुंह के सामने आकर आपको रोक दे और अचानक से आप एकदम बलहीन महसूस करो अपने आप को, आपका सारा बल एक चुटकी में निकल गया, आपकी सारी ताकत, आपका कुवत, योर पोटेंशियल जस्ट गोस। बस वो ही यहां पर हुआ है। पौल और सिलास के साथ बंदी गृह में पड़ने से, बंदी गृह में जाने से वो उनका ऐसा अनदेखा अनजान पक्ष था, लेकिन जेलर का वो जमीन का हिलना और कैदियों का भाग जाना, जेलर ने उसकी भी प्लानिंग नहीं की थी। कौन प्लानिंग करके सोता है? हम में से कोई है जो प्लानिंग करके सोता है कि भाई कल ना मेरे साथ कुछ तो बुरा होने वाला है? करके सोते हो आप? हम तो अच्छी चीजों की प्लानिंग करके सोते हैं।
बुरे चीजों की प्लानिंग कौन करता है? यू विल नेवर नो। ब्लाइंड साइड, इसके लिए उसको ब्लाइंड साइड कहते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसे आपने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं जाना है, ऐसी चीज आपके साथ हो जाती है। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर उस अनदेखे पक्ष में, उस अनजान पक्ष में आपके साथ है। गॉड इज प्रेजेंट इन योर ब्लाइंड साइड्स। हालेलुया, ही इज विथ यू। एक बार पुकारे उस नाम को और कहे कि मैं तुझ पे विश्वास रखता हूं, मैं तुझ पे विश्वास रखती हूँ। पता है, हम मसीहों के लिए ना ये बहुत आसान चीज है, बहुत छोटी चीज है। अगर हमसे एक बार कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो, ये डालो उसके सामने, वो लाके डाल दो, अपने बाल काट के डाल दो, तो शायद आप कर लेते। बट क्योंकि विश्वास करना है ना, इसके लिए काफी लोग करते नहीं है। पता है प्रभु क्यों विश्वास करने कहता है? क्योंकि हमारे पापों के वजह से जो हमें सहना था ना, वो प्रभु ने ऑलरेडी सह लिया। उसकी जान ऑलरेडी हमारे लिए दे दी, और हमें ये उद्धार उसने मुफ्त में दिया है। इसलिए वो सिर्फ कहता है कि विश्वास करो, बिलीव इन मी, बिलीव इन लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को परखो कि आप पौल और सिलास हो या आप एक जेलर हो। प्रभु सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेवकों को ही नहीं बचाता, प्रभु साधारण लोगों को भी बचाता है। जो प्रभु पौल और सिलास का है, वो प्रभु जेलर का भी है। पौलुस और सिलास ने अपने हिम्मत को नहीं हारा, जेलर भी अपने हिम्मत को नहीं हारा। जेलर ने सिर्फ एक चीज पूछा अपने घुटनों पर आकर, पूरा बलहीन होकर, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बच सकूं। उत्तर एक, तब भी एक था, आज भी एक है, और वो है मेरा यीशु मसीह। उस पर विश्वास रखो चर्च, उस पर विश्वास रखो। उस पर विश्वास रखना ये मतलब नहीं है कि आपने दुखों को, घाव को आप इग्नोर कर रहे हो, या आप प्रिटेंड कर रहे हो, या आप दिखावा कर रहे हो कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। नहीं, नहीं, उसका वो मतलब नहीं है। विश्वास करने का मतलब ये है कि भाई भले ही लहू मेरे से निकले, भले ही हजारों घाव मुझे हो, वो एक अंधे के पक्ष, वो एक अंधे के घटना के वजह से, वो एक अनजान घटना के वजह से, तो भी मैं स्वर्ग की ओर देखकर तुझ पर विश्वास रखूंगा परमेश्वर। क्योंकि सच्ची उद्धार तेरे से आती है, सच्ची मदद तेरे से आती है। पर्वतों की ओर अपनी नजर को लगाओ, क्योंकि सच्ची सहायता सिर्फ उसी से आती है। हालेलुया, हाले